Hello everyone, this is Sir Pasha back with more lectures on base units. अब हम जरा कुछ ऐसे questions देखेंगे that are typically asked in exams. For example, we have a question on the screen which says find the SI base unit of G from the given equation. Now, what is very important to understand is कि this is an equation जो कि शायद आप में से बहुत से लोग पहली बार देख रहे हों because this equation is not पार्ट ऑफ द ओ लेवल सिलेबस. ना ही ये ओ में पढ़ाया जाता है, ना ही ये एएस में पढ़ाया जाता है ना, ये A2 में पढ़ाया जाता है. तो एक एएस के बच्चे से बिल्कुल बेस यूनिट्स निकालते वक्त ऐसी इक्वेशंस उनके सामने रखी जा सकती हैं जो उन्होंने पहले ना देखी हो. तो अब जब आपके सामने एक नई इक्वेशन आती है ना, तो एग्जामिनर के ऊपर ये बाउंडिंग है, ये उसके ऊपर यूँ समझ लें, द एग्जामिनर इज लायबल टू टेल यू कि भाई इस इक्वेशन में जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है. आप समझ रहे हो मेरी बात. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे F का मतलब है फोर्स, ठीक है, M का मतलब है मास, M2 का मतलब भी है मास, R का मतलब डिस्टेंस है. तो ये डैट इज समथिंग जो कि लाइक द एग्जामिनर मस्ट टेल यू, ठीक है ना. डिस्टेंस को यूजली सेपरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना कि R इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो इसका मतलब भी यही है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ना. तो अब क्या है, ज़रा हम क्या करेंगे, ज़रा इसको समझिएगा. भाई मेरे पास इक्वेशन है F इक्वल जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है. अब मुझे F फोर्स उसकी बेस यूनिट पता है, M1 मास है उसकी बेस यूनिट पता है विच इज़ किलोग्राम, M2 किलोग्राम, R इज मीटर बिकॉज दैट्स अ डिस्टेंस. फोर्स की बेस यूनिट हम पीछे निकाल चुके हैं F इक्वल M में से विच इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैपिटल G की बेस यूनिट मुझे निकालनी है ना, तो एक्सेप्ट कैपिटल G जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना जिनकी बेस यूनिट्स मुझे पता है, मैं उन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगा, G को सब्जेक्ट बनाऊंगा और G की बेस यूनिट निकाल लूँगा. सो इन प्लेस ऑफ F आई एम गोइंग टू राइट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इस F की जगह मैंने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ समथिंग दैट वी हैव स्टडीड बैक इन प्रीवियस लेक्चर्स. कैपिटल G की बेस यूनिट तो मुझे डिटरमिन करनी है, तो उसको मैं एज इट इज़ रख दूँगा. M1 is mass measured in kilograms, M2 is mass measured in kilograms, R is a distance is measured in meters, तो R की जगह मैं मीटर पुट कर दूंगा. एंड बिकॉज आई हैव अ स्क्वायर ओवर हेयर, तो मैं यहाँ पे मीटर के ऊपर भी क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा. अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब मुझे G को सब्जेक्ट बनाना है. तो सबसे पहले तो किलोग्राम लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 किलोग्राम हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं. ये मीटर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद मीटर क्यूब. नीचे आपके पास ये किलोग्राम राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये सेकेंड स्क्वायर एज इट इज़. यहाँ से मुझे मिल गई कैपिटल G की बेस यूनिट विच इज़ एक्चुअली ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हम पढ़ेंगे A2 में. बट अभी हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं कि आखिर ये इक्वेशन बताती क्या है, या हमें बस बेस यूनिट निकालना है, डैट वी कैन ईजिली फिगर आउट. तो यहाँ से मुझे लाइक मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ किलो मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द SI बेस यूनिट ऑफ कैपिटल G. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत टिपिकल है, बहुत आपको मिलेंगे. लाइक कि आपके पास एक इक्वेशन होगी और उसमें कोई एक अननोन होगा, बाकी सब आपको पता होगा कि भाई ये क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ है. तो उन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेस यूनिट्स को आप पुट करोगे, और आप जो अननोन लाइक फिजिकल क्वांटिटी है या जो भी वेरिएबल है, आप उसकी बेस यूनिट निकाल लोगे. जब इसमें एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि ज़रूर एड्रेस करूँ इस कॉन्सेप्ट में, और यह आपने शुरू से लेके एंड तक अप्लाई करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आमतौर पर दो तरीके, सही दोनों ही हैं. एक, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन थी ना F इक्वल जी M1 M2 और R स्क्वायर, तो मैंने F की जगह उसकी यूनिट पुट कर दिया, ठीक है ना, M1 की जगह उसकी यूनिट पुट कर दिया, M2 की जगह उसकी यूनिट, R स्क्वायर की जगह उसकी यूनिट, और G को छोड़ दिया, और फिर G को सब्जेक्ट बना के मैंने क्या किया, उसकी बेस यूनिट निकाल ली. दिस इज वन मेथड. एक और तरीका ये होता है कि कुछ लोग पहले G को सब्जेक्ट बनाते हैं, पहले G को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर बेस यूनिट्स पुट करके आंसर निकालेंगे. तो जो मेरा तरीका है ना, वो प्रीफरेबल है, वो एडवाइजेबल है कि आप उस मेथड को फॉलो करें. नाउ क्यों प्रीफरेबल है, आंसर तो दोनों से ही सही आएगा, जाहिर सी बात है. दोनों ही, अगर आप दोनों मेथड से करेक्ट आंसर निकालते हो ना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. अब व्हेन आई वाज अटेंडिंग डिफरेंट कैम्ब्रिज वर्कशॉप्स, तो वहाँ पर देयर वाज अ प्रिंसिपल एग्जामिनर जो कि हमारी ट्रेनिंग्स ले रहे थे. उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल शेयर की, जहाँ जो कि यहाँ बड़ी कनेक्ट होगी और आपको हेल्प करेगी. जरा उसको समझिएगा. वो क्या कहते हैं, भाई फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें एक इक्वेशन इस्तेमाल होती है V इक्वल I R. आप सबने पढ़ा है, वोल्टेज इक्वल्स करंट इनटू द रेजिस्टेंस.
ओ लेवल्स में, और फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है भाई वोल्टेज एज 20 वोल्ट्स एंड करंट एज 5 एम्पियर, और आपसे कहते हैं कि यार आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। सही, अब जरा गौर से देखना है आपने, ठीक है। आप एक बच्चा वो है जो पहले आर को सब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। अब आर जो करेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना वो बनेगा वी अपॉन आई। यहाँ पे क्या बना हुआ है, आई अपॉन वी, यानी बच्चे ने सब्जेक्ट गलत बनाया, ठीक है। फिर वो करंट की वैल्यू पुट करता है एज 5 एम्पियर, वोल्टेज की वैल्यू पुट करता है एज 20 वोल्ट्स, और उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है 0.25 ओम्स। ऑब्वियसली विच इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि बच्चे ने रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट ही गलत बनाया। अब लेट्स से इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो इस 2 मार्क क्वेश्चन में इस बच्चे को मिलेंगे 2 में से 0, ही विल गेट 0 आउट ऑफ 2, ठीक है। एक और बच्चा है वो यही इक्वेशन यूज करता है, V इक्वल आई आर, वो वोल्टेज की जगह पुट करता है 20, करंट की जगह पुट करता है 5, और रेजिस्टेंस की जगह पुट करता है R, जिसको उसने सब्जेक्ट बना के निकालना है। अच्छा, गलती वो भी यही करता है, लेट्स से वो भी R को सब्जेक्ट गलत बनाता है, 20/5 होना चाहिए ना, लेट्स से वो 5/20 कर देता है, आंसर उसका भी आता है 0.25। लेकिन इस बच्चे को 2 में से 1 मार्क मिलेगा, दिस स्टूडेंट विल गेट 1 आउट ऑफ 2 इन हिज एग्जाम। अब ये क्या चक्कर है सर, अब आप जरा समझें कि यूजली जो मार्किंग स्कीम्स होती हैं, यानी जो एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो बच्चे को मार्किंग करेगा किस तरह से, उसमें एक बात समझ लें कि सिर्फ फॉर्मूला लिखने का कोई मार्क नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला इसने भी V इक्वल आई आर यूज़ किया, फॉर्मूला इसने भी V इक्वल आई आर यूज़ किया ना, तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने का कोई मार्क नहीं है। फॉर्मूले में करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का एक मार्क होता है हमेशा, एक होता है फाइनल आंसर का मार्क, एक होता है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मार्क। इस बच्चे ने भाई वोल्टेज की जगह 20, करंट की जगह 5, बिल्कुल सही सब्स्टिट्यूट किया ना, यही वैल्यूज थी, तो इसको इस वर्किंग पे करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मार्क मिल जाएगा। फिर इसका लेकिन उसने सब्जेक्ट गलत बनाया, उसका आंसर गलत आ गया, तो बहरहाल उसको 2 में से 1 मार्क मिल गया, क्योंकि उसने करेक्ट फॉर्मूले में करेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया था। इस बच्चे ने फॉर्मूला ही गलत कर दिया, क्योंकि जब उसने सब्जेक्ट बनाया तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही गलत हो गया, तो अब उसको सब्स्टिट्यूशन के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, कि जो उसने वैल्यूज पुट की है ना, अभी उसको उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो उसको 2 में से 0 मिले, इसको 2 में से 1 मिले। भाई उसूलन तो सब्जेक्ट बनाने की गलती होनी नहीं चाहिए, बट इंसान है कभी कभार हो जाता है भाई, एक अच्छे स्मार्ट बच्चे का भी दिमाग आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। तो अब इसीलिए एडवाइजेबल क्या है, एडवाइजेबल हमेशा ये कि आप पहले जो आपके पास इक्वेशन है ना, उसमें आप सारे बेस यूनिट्स पुट कर दें, ताकि आपको करेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मार्क्स तो मिल जाए ना। फिर आप उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें, जो भी आपका अननोन वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बनाएं, उसमें एटलीस्ट ये होगा कि आपने जब करेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो आपको करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क तो मिल जाएगा ना। फिर जब आप सब्जेक्ट भी सही बना लोगे और फाइनल सिंप्लीफाई भी सही कर लोगे तो उसका 1 मार्क आपको और मिल जाएगा, या आपके जो भी 2-3 मार्क हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में जो F इक्वल GM1 M2 और R स्क्वायर था, इसमें अगर अल्लाह ना करे किसी मिस्टेक की वजह से कोई बच्चा G को पहले सब्जेक्ट बनाता है, वो सब्जेक्ट ही गलत बना देता है, समझ रहे हो आप मेरे पास, कहीं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना था उसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद भले अगर वो सारी सब्स्टिट्यूशन सही भी करता है ना, तो भी उसको 1 मार्क ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने इक्वेशन ही गलत कर दिया, समझ रहे हो आप। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, इनको आपने जहन में रखना है और इसको आपने पूरा साल प्रैक्टिस में रखना है हर तरह के क्वेश्चंस में ना। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगले लेक्चर में ऐसे और क्वेश्चंस देखते हैं, ख्याल रखिएगा।